यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हाई स्कूल 2023 इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को जिसका कोड DL है पूरा सॉल्व कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए हुए या निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस, सही विकल्प को चुनते हुए। पैसेज है, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। अनुशासन को जीवन में कम उम्र से ही लागू किया जाना चाहिए। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ चाइल्ड। घर पर अनुशासन बच्चे को भविष्य में महान बनाता है। इट फॉर्म्स हिज और हर कैरेक्टर। यह उसकी चरित्र का निर्माण करता है। एंड मेक्स हिम और हर अ फिट सिटीजन। और वह उसको एक योग्य नागरिक बनाता है। द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज हर ओन वे। एक बच्चे जिसको अपने मन का करने दिया जाता है, बिकम्स वेवार्ड, वह मनमौजी हो जाता है। द चाइल्ड हु इज अलाउड ऑल सोर्ट्स ऑफ एक्सेसेस लाइक रनिंग अबाउट इन द सन। वो बच्चा जिसको अनुमति है हर प्रकार की अति करने की, जैसे कि धूप में दौड़ना। एक्सपोजिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू कोल्ड, ठंड में खुद को उजागर करना। ईटिंग होलसम थिंग्स, और कुछ भी पौष्टिक खा लेना। विल फॉल इनफ्रीक्वेंटली एज अ रिजल्ट, तो परिणाम स्वरूप वह बार बार बीमार पड़ता रहेगा या बीमार पड़ जाएगा। अ चाइल्ड हुज हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन्ड। एक बच्चा जिसको या जिसकी आदतों को अनुशासित कराया गया है। एंड हु हैज बीन टॉट टू राइज अर्ली, और जिसे सुबह जल्दी उठना सिखाया गया है। अटेंड टू हिज और हर लेसन्स प्रॉपरली, और अपने पाठ का ठीक से पालन करना सिखाया गया है। टेक फिजिकल एक्सरसाइज एट द प्रॉपर टाइम, और उचित समय पर शारीरिक व्यायाम करना सिखाया गया है। एंड अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस, और उन चीजों से बचना सिखाया गया है जो कि हानिकारक हैं। विल ग्रो अप टू बी अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। वह बड़ा होकर समाज का एक उपयोगी सदस्य बनेगा। पहला प्रश्न है, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज। जो अनुशासन है बच्चे के लिए जरूरी है क्योंकि। ऑप्शन डी सही है। इट फॉर्म्स हिज और हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम और हर अ गुड सिटीजन। वह उसके चरित्र का निर्माण करता है और उसे एक अच्छा नागरिक बनाता है। अगला प्रश्न है, अ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी अ। एक अनुशासित बच्चा बड़ा होकर बनेगा यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, समाज का एक उपयोगी सदस्य। ऑप्शन सी सही है। Which word is the opposite of the word frequently as used in the passage? Frequently मतलब होता है बार बार, उसका opposite word कौन सा है? उसका opposite word होगा rarely। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, the train will have left the station before he reaches। ऑप्शन डी सही है। If you do not do your work carefully, you are। अगर तुम अपना काम ध्यानपूर्वक नहीं करते तुम हो careless। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, rearrange the following word clusters to make a meaningful sentence। नीचे दिए गए शब्दों के समूह को पुनर्व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। वर्ड्स हैं फुटबॉल, प्ले, नॉट, बॉयज, दीज, डू। क्वेश्चन मार्क लगा है यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा। डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल? क्या ये लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं? ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी अशुद्ध है? डिस्टिंग्विश, ये डिस्टिंग्विश होता है। इसमें स्पेलिंग दी गई है DESTINGUISH, जबकि सही स्पेलिंग होती है DISTINGUISH। ठीक है। अगला प्रश्न है, मीरा लुक्स, फिर खाली जगह है, हर पेरेंट्स वेरी वेल। तो लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, तो ऑप्शन डी आफ्टर सही है। अगला प्रश्न है, रीड द पैसेज केयरफुली, ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प को चुन करके टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पैसेज है, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई एवर सीन। मेरे पिता दुनिया के सबसे प्यारे पिता जिन्हें मैंने कभी देखा है। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। तब तक उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं करी जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो गए। एंड शी वॉज 25, और मेरी माँ 25 साल की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 ईस्वी में हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। मेरा जन्म 12 जून 1929 ईस्वी को हुआ था।
आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं फ्रैंकफर्ट में रहा जब तक कि मैं 4 साल का नहीं हो गया। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए। प्रश्न है द ऑथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वाज। ऑथर के पिता ने तब तक शादी नहीं की जब तक कि हो गए 36 के। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है द ऑथर्स फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन। ऑथर के पिता हॉलैंड कब गए थे? 1933 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है लेंचो रोड टू गॉड। लेंचो ने भगवान को लिखा इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो, फिर खाली जगह है दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल रह जाएंगे, इस साल भूखे रह जाएंगे। ऑप्शन डी हंगरी सही है। अगला प्रश्न है द, फिर खाली जगह है, टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया। ठीक है, सरमनीज। ऑप्शन सी सही है। या समारोह, सरमनीज मतलब क्या होता है? समारोह। या समारोह प्रीटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा निर्मित सुंदर बलुआ पत्थर से बने एम्फी थिएटर में हुआ था। अगला प्रश्न है द गर्ल वल्ली अम्माई वॉज कॉल्ड फॉर शॉर्ट। वल्ली अम्माई को शॉर्ट में क्या कहा जाता था? वल्ली कहा जाता था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए उत्तरों को पढ़िए और सही ऑप्शन चुनकर, सही विकल्प चुनकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा है द वे अ क्रो, जिस प्रकार से एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर डाले हिलाई, द डस्ट ऑफ स्नो, जिससे धूल के बर्फ के धूल गिरे, बर्फ के कण गिरे, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से। तो पहला प्रश्न है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? बर्फ के महीन कण क्या है? पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स। ऊपर दी गई हुई पंक्तियों का, उपयुक्त पंक्तियों के कवि का नाम बताना है। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट है। ऑप्शन सी सही है। अब यहां से यानी कि 16 से लेके 20 तक के प्रश्न सप्लीमेंट्री से हैं। चलो उनके भी उत्तर लिख लेते हैं। ट्रिकी वुड टेकल अ मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वाज। ट्रिकी किसी भी समय खाना खा सकता था, दिन के किसी भी घंटे में खाना खा सकता था, क्योंकि उसकी इकलौती गलती थी ग्रीड, लालच। ऑप्शन डी सही है। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रिकी बदल चुका था, इनटू अ लाइट हार्ड मसल्ड, एक फुर्तीले और कठोर मांसपेशियों वाला क्या बन चुका था? एनिमल, जानवर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है मे लॉयजल सफर्ड फ्रॉम। मे लॉयजल किससे पीड़ित थी? द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, गरीबी से, शेबी वॉल्स, कमजोर दीवारों से, द वोन चेयर्स, घिसी पीटी कुर्सियों से, फटी कुर्सियों से, और या तो ऑप्शन डी ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, यानी सारे ऑप्शन सही हैं। तो सारे ऑप्शन ही सही हैं। ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। अगला प्रश्न है भोलीज फादर रामलाल हेड। भोली के पिता रामलाल के थे 3 sons and 4 daughters, 3 लड़के और 4 लड़कियां। अगला और अंतिम प्रश्न है बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट। ये स्टेटमेंट, ये कथन क्या दिखाता है, क्या सुझाता है? ये बताता है कि भोली वॉज बोल्ड, भोली बहादुर थी। ऑप्शन बी सही है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट ए समाप्त होता है और पार्ट बी यानी कि रीडिंग सेक्शन स्टार्ट होता है।